क्लास 11th के परीक्षार्थियों का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, अर्थात कि नवंबर वाले मासिक परीक्षा का, तो उसमें आपके 28 तारीख के दिन, 28 नवंबर के दिन इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम होगा। तो दोनों विषय का प्रश्न पत्र आ चुका है आपके त्रैमासिक परीक्षा का। अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके पूरा जो यहाँ पे इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो अंग्रेजी के पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपके हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं किस रूप में प्रश्न आया और उसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पे देख लीजिए, त्रैमासिक परीक्षा का क्लास 11th का एक क्वेश्चन पेपर है। किस विषय का है? तो इंग्लिश का। और यहां पे इंग्लिश आप जानते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, सभी के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। सभी विषय कोड का एक ही प्रश्न से एग्जाम होगा। आपका एक त्रैमासिक परीक्षा 50 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें देखिए, यहां पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। इसमें से किसी भी 25 का जवाब, आपको कोई भी 25 प्रश्न बनाना है। यहां पे देखिए लिखा गया है कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें से 25 का जवाब दीजिए। पूरा 30 में 30 का मैं सही उत्तर बताऊंगा। इसमें से कोई 5 आप छोड़ सकते हैं, 25 ही प्रश्न बनाइएगा। आगे सब्जेक्टिव की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन, मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट कब बने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1938 में। आप तो हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो 1938 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, तो अध्यक्ष बनते हैं। और इसी के बाद आप जानते हैं गांधी जी से उनका मतभेद होता है और वो कांग्रेस को से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, पहला का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जेवियस हैंडल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में बी कॉल्ड द, तो ये आपके बुक से प्रश्न लिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गॉड्स आई व्यू। और ध्यान पर देखेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहां पे भी, सी पर भी और बी पर भी सेम ही ऑप्शन सेट किया है। इसीलिए तो आपको 5 प्रश्न छोड़ने का विकल्प है, बट अपने को जो सबसे पहले वाला सही विकल्प हो उसी को सही माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी, इसका ऑप्शन भी। ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र हम लोग समाप्त करेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हिंदी की चर्चा कर लेंगे। यहां पे अगला प्रश्न पूछा है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए या एन, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या थे? क्या पोएट थे? तो कहेगा सर नहीं थे। नोवेलिस्ट थे? नहीं थे। डॉक्टर थे? नहीं थे। क्या थे? इंडियन नेशनलिस्ट थे। बिल्कुल सही, भारतीय राष्ट्रवादी थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है, हु वाज अ सिंबलिस्ट पोएट। ठीक है, सिंबलिस्ट पोएट, इसमें से कवि कौन है? ये सभी आपके 11th के इंग्लिश के बुक से प्रश्न लिया गया है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पे देखिए दिया गया है, इट्स है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये आयरलैंड के शायद राष्ट्रवादी कवि थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 5 नंबर पे, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है प्रश्न आपसे, सुभाष चंद्र बोस रोट मदर इंडिया इन, सुभाष चंद्र बोस जो है अपना, मतलब कि मदर इंडिया जो उनका पत्र था, वो किस, मतलब कि कैसे मूड में आकर लिखे थे? क्या हैप्पीनेस के, कि एगोनी के, कि आपके लवलीनेस के, कि एंगर के? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी अगोनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करे ड्राइविंग इन अ मोटर कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ, ये सभी आपके बुक से प्रश्न लिया गया। तो छठा का सही उत्तर देखेंगे तो साइंस इंस्ट्रक्शन, तो ये गलत है। साइंस, यहां पे साइंस डिसएडवांटेज, तो ये भी गलत है। यहां पे साइंस एप्लीकेशन बिल्कुल सही। ठीक है, ड्राइविंग इन अ मोटर कार्स इन एग्जांपल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ साइंस एप्लीकेशन, कॉमन सेंस एप्लीकेशन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलेगा। हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपने देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका एग्जाम हुआ था, या और आपका पॉलिटिकल साइंस जो भी आर्ट्स वाले विद्यार्थी थे, तो जो मैं वेबसाइट पर आपको प्रश्न दिया था वहीं आया था, तो यही सेम अंग्रेजी में आएगा। तो इसका भी ऑप्शन बी और इसका भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस व्हाई इज मदर इंडिया अनफॉर्चुनेट? तो बिकॉज इंडियंस आर सेल्फिश। ये जो मदर इंडिया आपका जो, मतलब कि पत्र लिखते हैं वो अपने माँ को, सुभाष चंद्र बोस, उसी में बताते हैं कि मतलब कि क्यों भारत माता जो है वो अभाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है। तो क्योंकि इंडियन आर क्या होंगे? सेल्फिश, क्योंकि उसमें भारत गुलाम था। उसी समय वो क्रोध में आकर ये पत्र लिखते हैं। आपके जानते हैं दुर्गा पूजा के शायद अंतिम दिन के दिन। ठीक है, ये सब आपके बुक में पढ़ने को है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, इट्स वाज एंड डैश डैश नेशनलिस्ट। तो अभी मैं प्रश्न आपको बता रहा था कि आयरिश नेशनलिस्ट थे। ठीक है, ऑप्शन ए वहां का राष्ट्र कवि भी इन्हें माना जाता है। जैसे हम लोग के राष्ट्र कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, वैसे ही वहां के राष्ट्र कवि हैं। तो आयरिश नेशनलिस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर पे क्या पूछा गया है। प्रश्न कर रहा है कि whom has एससी बोस रिटन द लेटर मदर इंडिया टू। कह रहा है जो सुभाष चंद्र बोस थे, एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, वो मदर इंडिया जो पत्र है किनको लिखे थे, तो अपने माँ को लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत माता के बारे में पत्र लिखे थे अपने माँ को सुभाष चंद्र बोस, वही दुर्गा पूजा के अंतिम दिन में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट डज नेचर से डैट विल पास इनटू द गर्ल फेस। ये सभी आपके बुक से देखिए प्रश्न लिया गया, तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यहां पे ऑप्शन डी पे दिया गया है, सौरो। ठीक है, दुख का भाव झलक रहा था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 10 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई 5 छोड़कर आपको 25 बनाना, मैं पूरा 30 में 30 सही उत्तर आपको करा दे रहा हूं। यहां पे अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर पे क्या पूछा है कि who was the chief guest on the occasion of release of गावस्कर बुक आइडल्स। जो गावस्कर जी का दूसरा शायद बुक था आइडल्स, तो इसका जब लॉन्चिंग हो रहा था तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लाइव साहब थे। ठीक है, मैथ से रिलेटेड पूरा पार्ट है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्लाइव साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए सेम चैप्टर से प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर। तो 11 का मैंने क्या बताया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा है आपसे डैश डैश वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर टू मेक 10,000 रन्स, मतलब 10,000 रन मारने वाले टेस्ट क्रिकेट प्लेयर पहले कौन थे। क्रिकेट प्लेयर कौन थे जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन पूरा किया था, तो गावस्कर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गावस्कर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑप्शन भी शानदार सेट किया गया, कपिल देव, तेंदुलकर, कोहली, बट यहां पे क्या पूछा, फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर। देखिए यहां पे टू मेक 10,000 रन्स, तो गावस्कर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या क्या आप जानते हैं, आपका 11वीं का वार्षिक परीक्षा, पहले भी ये सब पहले तो ये परीक्षा होता नहीं था, सीधे 11th का वार्षिक परीक्षा होता था, उसका भी प्रश्न पत्र हर एक स्कूल कॉलेज का अलग अलग आता था। बट इस साल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन करेगा और इसी तरह प्रश्न पत्र होगा, तो उसमें 100 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। ये हर मंथली एग्जाम में, इसलिए 50 मार्क्स का ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न करे हाउ लॉन्ग डिड द गर्ल ग्रो इन सन एंड सोअर। तो ये भी सब देखिए सब आपके बुक से प्रश्न आ रहा है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे 3 ईयर्स, कितने साल की थी, 3 साल की थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, हाउ मेनी गार्ड्स वेयर वर्किंग इन द अपार्टमेंट। कितने गार्ड जो है कार्य कर रहे थे अपार्टमेंट में, तो 4, ये आपके बुक का लाइन है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आपके 14 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, हु इज केडिया। केडिया कौन है, तो एक बिजनेसमैन है। ये सब इसी सेम चैप्टर से भी प्रश्न लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है द करेक्ट साइनोनिम ऑफ एडॉर्न इज। एडॉर्न का सही साइनोनिम आपको बताना है, तो एडॉर्न का अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होता है, सजाना। एडॉर्न मीन्स क्या होता है, सजाना। ठीक है, अब इसका साइनोनिम मतलब समानार्थक शब्द क्या होगा, यही आपसे 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, विश्वास, तो इससे कहीं पे भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो होगा नहीं। सस्पेक्ट मीन्स आप जानते हैं संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कंडेम्ड मिस क्या होता है, तो कंडेम्ड मिस होता है आपका निंदा करना, तो ये भी नहीं होगा। और ब्यूटीफाई यही बचा, तो देखिए यहाँ पे होता है मतलब कि सजाना, इसमें हो जाएगा सुंदरता, तो वही है सजाएंगे तभी कोई सुंदर लगता है, तो यही इसका साइनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, साइनोनिम पूछा था, तो ऑप्शन डी 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर करा था, फिर इसमें पूछा है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ आपका वैग्यू इज। इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब उल्टा पूछा जा रहा है, तो इसका वैग्यू में क्या होता है, अस्पष्ट, जो अस्पष्ट नहीं हो। ठीक है, जो अस्पष्ट हो मतलब जो अस्पष्ट आपका नहीं हो, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम उल्टा, तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर मींस क्या होता है, अस्पष्ट होता है, तो ऑप्शन ए 17 का बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर पे क्या पूछ रहा है, इसका भी आपका पूछा है साइनोनिम। देखिए 18 नंबर में कह रहा है द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डोसाइल इज। तो सबसे पहले इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइनोनिम यहाँ पे एंटोनिम पूछा था। अच्छा, वहीं इसका भी साइनोनिम पूछता, वैग्यू का साइनोनिम पूछता तो क्या होता आपका सैडी होता। एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए
वैग मीन्स क्या होता है कि मतलब कि अस्पष्ट, आपका क्लियर मीन्स अस्पष्ट, तो एंटोनिम उल्टा हो गया। और यहाँ पे सर्टिव इसमें तो जो छायादार हो, अस्पष्ट हो, तो अगर यहाँ पे साइनोनिम पूछता तो ऑप्शन डी होता। चलिए यहाँ पे देखेंगे इसका साइनोनिम पूछ रहा है डोसाइल का। डोसाइल का अर्थ क्या होता है? विनम्र, ठीक है, विनम्र होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब इसमें से कौन इसका साइनोनिम है? मिस क्या होता है? विनम्र होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मतलब जिसका दोनों का समान अर्थ निकले। अगला प्रश्न करें, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डोरमांट इज। डोरमांट एंटोनिम बताइए, मतलब इसका उल्टा बताना है, विपरार्थक शब्द। तो डोरमांट मीन्स क्या होता है? जैसे कहते हैं उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रसुप्त, ठीक है। प्रसुप्त का मतलब सामान्य भाषा में देखा जाए तो निष्क्रिय, तो निष्क्रिय काम न कर रहा। अब तो इसका अगर हम लोग एंटोनिम देखें उल्टा, डिस्प्यूट होगा नहीं। यहां पे देखिए, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 20 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि माधव इज गुड डैश डैश इंग्लिश। कर इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो हम कैसे बोलते हैं? ही इज गुड इन इंग्लिश। तो वही है, माधव इज गुड इन इंग्लिश, वो अच्छा है अंग्रेजी में। तो इन कहां पे दिया गया है? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा यू मस्ट अपोलाइज्ड हिम फॉर दिस। तो यहां पे भी वही पूछ रहा है आपसे कि करेक्ट आपको मतलब कि इसमें क्या प्रीपोजिशन भराएगा, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। तो यू मस्ट अपोलाइज्ड टू, अपोलाइज के साथ हमेशा टू लगता है, तो अपोलाइज टू हिम फॉर दिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, टू अपोलाइज टू, ऐसा हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 23 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे वी डैश डैश द ताजमहल लास्ट ईयर। तो वी विजिटेड हम लोग गए थे, घूमने गए थे कहाँ पे? ताजमहल, लास्ट ईयर। तो वी विजिटेड, पास्ट टेंस की बात हो रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है आपके 23 नंबर प्रश्न का। अब 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि माई फादर हैड टू डैश डैश द होल थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें से क्या होगा? तो जैसे ही टू लग गया, तो टू का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव। और टू के बाद कोई भी वर्ब का यूज हम लोग करते हैं, अगर मेन वर्ब है तो अपने पहले फॉर्म में आता है, मतलब V1 में आएगा। तो यहाँ पे V1 कहाँ है? ऑप्शन ए पे है, एक्सप्लेन, ठीक है। माई फादर हैड टू एक्सप्लेन द होल थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। कह रहा है आपसे प्रश्न, द टीचर डैश डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो यहां पे कौन सा वर्ब होगा? 25 नंबर में यही पूछा जा रहा है। द टीचर है तो क्या लगेगा? हैज लगेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर है। एग्जाम में 25 ही बनाना है, कोई भी 25 आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा चर्चा कर ले रहे हैं। यहां पे कह रहा है नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश डैश टू देम। अब यहां पे पूछ रहा है कि वर्ब का कौन सा रूप होगा? टॉल्क होगा, टॉल्क्स होगा, टॉल्क्ड होगा, या टॉल्किंग होगा। आपसे 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया, तो यहां पे भी शुड के साथ क्या लगेगा? टॉल्क लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर टॉल्क टू देम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। कह रहा है आपसे कि आई विश सी डैश डैश रीच हियर सुन। तो आई विश सी, तो जैसे ही विश शिक्षा की बोध हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान से, 28 नंबर। कह रहे आपसे द स्काई इज हैजी इट डैश डैश रेन टुडे। तो जब मतलब कि आकाश थोड़ा सा बादल वगैरह है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आज संभावना है बारिश हो सकती है। तो संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, इट मे रेन टुडे। तो हो जाएगा आपके 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है तानसेन संगीत समारोह डैश डैश एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो तानसेन संगीत समारोह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, मतलब कि दिसंबर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 29 नंबर प्रश्न का। चलिए 30 नंबर प्रश्न यहां पे देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे डैश डैश स्टूडेंट शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो बोथ है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, देखिए यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो बोथ है स्टूडेंट शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह मैं 30 में 30 आपको सही उत्तर बता दिया। जिस भी 5 प्रश्न पे आपको संदेह हो, डाउट हो, वो आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कोई भी इसमें से 25 बना लेना है।
अब चलिए इसका सब्जेक्टिव मैं बता दे रहा हूं कि सब्जेक्टिव वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने आपके सामने क्लिक किया, ऐसे आप मोबाइल फोन पे सेम काम कर सकते हैं, बस स्पेलिंग इस चैनल का इस तरह नाम से टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको क्लिक करके और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा देखिए क्लास 11th का सेक्शन सबसे नीचे, और इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लिखा गया 11th मंथली नवंबर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी विषय का एक जगह पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से जिस विषय का चाहिए उस विषय का आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ क्लिक यहाँ पे बढ़िएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए आपका हिंदी का चाहिए, उर्दू का, इंग्लिश का, जिस विषय का चाहिए यहाँ से देखिए इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं तो इंग्लिश के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करना है। आप साइंस स्ट्रीम का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या किसी भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी का एक ही सेट किया गया। यहाँ पे देखिए इंग्लिश सभी में बना हुआ है, कॉमर्स में भी इंग्लिश बना हुआ है, तो इंग्लिश के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर देना किसी में भी, क्योंकि तीनों का प्रश्न पत्र सेम है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी का परीक्षा कब है पूरा जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा जानकारी यहाँ पे ओपन हो गया, बता रहा है कब से कब तक एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए 30 में 30 का सही उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। कोई 25 बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव का पीडीएफ तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लिखा है, इसके सामने क्लिक हियर लिखा है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव का यहाँ पे पीडीएफ। या कुछ देर बाद मैं नीचे पिक्चर फॉर्मेट में अपडेट कर दूंगा तो वहां से भी देखकर लिख सकते हैं, या यहाँ से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि अच्छा सा आपको मोबाइल फोन में ओपन हो। तो बस यहाँ पे आना है आपको, इंग्लिश के सामने हिंदी का चाहिए तो हिंदी के सामने बने हुए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ऐसे हिंदी का ऑब्जेक्टिव आप लोग का डिमांड आता है तो कुछ देर बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको आना है, क्लास 11th कैटेगरी से अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने इंग्लिश का चर्चा किया, फिर आपका डिमांड आएगा तो हिंदी का भी ऐसे ही हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए यहाँ से आकर पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।